जनता की सरकार बनेगी, जनता जिसके साथ होगी उसकी जनता की सरकार बनेगी। इस पार्टी ने क्यों रोके रखा आखिरी वक्त तक? वो जो टिकट था वो क्या लगता था कि मुख्तार के पीछे इतनी बड़ी ताकत? बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन रैली करने की हिम्मत नहीं जुटाई इस इलाके में। उस इलाके में नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के साथ हजारों की तादाद में भीड़ थी। राजस्थान के कामा विधानसभा में नामांकन आज किया गया। आज कांग्रेस ने भी नामांकन किया, नौकचंद चौधरी ने भी नामांकन किया और मुख्तार अहमद जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अब खुलकर सामने आ गए हैं। अब हम आपसे खुलकर बातचीत करना चाहते हैं। कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया है सर, आपने बगावत कर दी पार्टी की और आज आपने पूरा ऐलान कर दिया, हुंकार भर दिए कामा में। देखो, बगावत कहो चाहे इसको, तो बगावत भी मंजूर है, कबूल है, क्योंकि लोगों की आवाज़ है, लोगों की भावनाएं हैं। लोगों की भावनाओं के खिलाफ कोई काम करेगा तो फिर वो उसको आप उसको कुछ भी नाम दे दें, वो हमको स्वीकार है। मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, लोगों की तरक्की उन्नति के लिए काम कर रहा हूँ। लोगों की भावना अगर ये है जो खुलकर सामने आई आज, आप देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन रैली करने की हिम्मत नहीं जुटाई इस इलाके में। उस इलाके में नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के साथ हजारों की तादाद में भीड़ थी। तो ये ताकत है इलाके। अच्छा, एक चीज और बताइए हमें, किस तरीके से देख रहे हैं आप? अब जैसे आपने आज शक्ति प्रदर्शन किया है, कांग्रेस और बीजेपी अपनी पूरी कमान संभाले हुए हैं, इनके बीच एक नया नौजवान कैसे पार पाएगा? कैसे तरफा मुकाबला है, एक तरफा। वो दोनों मुकाबले मिलके लड़ ले हमारे खिलाफ, दोनों। उनको चेतावनी है, खुली चुनौती है उनके लिए। दोनों मिलके लड़ लें, दोनों मिलके लड़ लें हमारे खिलाफ, फिर उनको चुनौती है, हम जीतेंगे। नहीं दिखाया, क्या वजह मानते? लोग नहीं है उनके पास, लोग मुख्तार के साथ हैं, पूरा इलाका मुख्तार के साथ है। अच्छा, एक चीज और बताइए, मुद्दों पर तो बातचीत लगातार होती रहती है, कामा की जनता क्या कह रही है अब इस बार? कामा की जनता ये कह रही है कि मुख्तार को विधानसभा भेजेंगे, हमारी आवाज़ बनेगा, हमारे आने वाले कल के लिए हमारे नौजवानों को तैयार करेगा, जो इस मुल्क की सेवा के लिए बड़े स्तर पर तैयार हों। कांग्रेस पार्टी ने क्यों रोके रखा आखिरी वक्त तक? वो जो टिकट था वो क्या लगता था कि मुख्तार के पीछे इतनी बड़ी ताकत? मुख्तार से नहीं, मुख्तार ताकत नहीं है, मुख्तार के इलाके के लोग ताकत हैं, इस इलाके की जनता ताकत है, और वो जनता मुख्तार के साथ खड़ी है और मुख्तार उनके साथ खड़ा है। इसलिए खड़ा है कि हम मिलजुल कर जब कोशिश करेंगे तब ये इलाका बनेगा। जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी जिम्मेदारी इनकी है। जितनी हमारी आबादी है उस आबादी का एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा मैं हूँ। हम सब मिलकर अपने अपने हिस्से का जब काम करेंगे तो यकीन मानिए पूरा इलाका उभरने लगेगा, पूरा इलाका तरक्की उन्नति के रास्ते पे आ जाएगा। कांग्रेस बीजेपी के दोनों के बारे में लोग कह रहे हैं कि किसी की भी सरकार नहीं बनेगी राजस्थान में। क्या ऐसा विकल्प हो सकता है कि निर्दलियों के सहारे जनता की सरकार बनेगी? जनता जिसके साथ होगी उसकी जनता की सरकार बनेगी। वो संकेत मिल गए हैं कि जनता की सरकार बनेगी, कामा में भी जनता की सरकार बनेगी और राजस्थान विधानसभा में भी कामा की जनता की सरकार बनेगी। ये तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कामा का दंगल, जो सियासी दंगल वो 5 साल में होता है, इस बार सियासी दंगल ने एक नई उड़ान भरी है। एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत नौजवानों ने की है यहाँ पर। इस बार लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ बगावत है। कल महापंचायत हुई, सर्व समाज के लोगों ने पूरे तरीके से बायकॉट किया है। अब एक विकल्प के तौर पर लोग देख रहे हैं, निर्दलीय के तौर पर चुनाव प्रचार में लगातार मुख्तार जी जुटे हुए हैं। क्या होगा, जनता क्या तय करेगी? 25 तारीख को मतदान होगा, 3 तारीख को जब तस्वीर साफ होगी, कामा का भविष्य कैसे तय करेगी जनता, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। तमाम जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।